हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो हम लोग परिचय को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की, क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उसकी बात की। अभी परिचय देखते हैं इसी वीडियो में। तो हमारा वही चैप्टर है, व्यवसाय की उभरती पद्धतियां, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक, तो सबसे पहले तो समझ लिए कि पिछले दशक में व्यवसाय करने के तरीकों में अनेक मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि 2011 में मैं कॉलेज गया था। ठीक है, उस टाइम से मैंने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यवसाय करने के तरीकों, जो नए तरीके, उनका बहुत ज्यादा प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने भी इस चीज को अनुभव किया है, और पिछले दशक से थोड़ा और पहले से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के 10-15 साल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हम लोग वही ई कॉमर्स, उसका एक छोटा सा सेक्शन है, बहुत सारी चीजें बदली, उसी को डिस्कस करेंगे। व्यवसाय करने के तरीके को व्यवसाय पद्धति, मोड ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, तो वही हम लोग जो पद्धतियों की बात कर रहे हैं, व्यवसाय करने की पद्धतियां, वो क्या क्या है। व्यवसाय नहीं बदल गया है, पहले भी सीमेंट बन रहा था, अभी भी सीमेंट बन रहा है। किस तरह से बन रहा है, किस तरह से उसकी सेल्स हो रही हैं, जो लोग सीमेंट बना रहे हैं वो लोग ऑर्डर किस तरह से कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट को अगर रोड बनानी है तो पहले वो किस तरह से ई टेंडर, अब तो ई टेंडरिंग हो जाती है। तो पहले टेंडर का मतलब होता है कि आप किसी को ठेका कैसे दे रहे हो, तो ठेका देने का तरीका कैसी हो गई, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है। तो वो सारी चीजें हैं, वो तरीके बदल गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ है, वो पद्धतियां क्या क्या हैं और कौन सी पद्धति को हम लोग प्रयोग करते जा रहे हैं, उसकी बात करेंगे। इसी में अगली बात आती है, जो व्यवसाय को आकार देने वाले 3 सशक्त रुझान हमें देखने को मिलते हैं। रुझान का मतलब क्या हुआ, 3 ऐसे ट्रेंड्स हैं जो हमारे व्यवसाय करने का जो तरीका है ना, उसको काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। और वही चीज फिर से समझिएगा, व्यवसाय को प्रभावित करने की बात सीधे तौर पर नहीं है। व्यवसाय करने के तरीके में 3 ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज तो है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा दम लगा रही है। हम लोग 2000 सन 2000 में भी उसके लिए एक अधिनियम लेकर के आए थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा अपने डे टू डे लाइफ में यूज करना। और उसमें ऐसा बोला गया था कि हम लोग भारत को 2025 तक आईटी सुपर पावर बना देंगे। क्या बना देंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महाशक्ति बना देंगे। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने उसमें काम करना स्टार्ट किया था, सरकार भी आगे आई थी। उसके बाद से जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो डिजिटल इंडिया नाम से इनिशिएटिव को और ज्यादा पुश देने की कोशिश की। पहले भी उस दिशा में काम हो रहा था, अभी पूरी तरह से उस पर काम हो। तो पहला जो ट्रेंड निकल करके आता है वो होता है हमारा डिजिटाइजेशन। क्या होता है, डिजिटाइजेशन। ठीक है, इसकी को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं अंकीकरण। अंकीकरण के डिजिट क्या होते हैं, देखो भाई, जो हमारी बाइनरी होती है ना, उसमें 0 और 1, इन 2 अंकों का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बाइनरी में गिनती लिखूंगा तो आपका हो जाएगा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, और ऐसे आप लिखोगे 4 तो आपका हो जाएगा ये 4, ये हो गया 5। ठीक, कैसे आता है लिखना वाला आपसे अलग बता दूंगा, लेकिन बाइनरी में हम लोग क्या करते हैं, 5 भी लिखना है तो 0 और 1 का ही प्रयोग कर रहे हैं, इन्हीं अंकों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये आपका डेसिमल में 5 लिखा हुआ है, ये बाइनरी में 5 लिखा हुआ है। कैसे, ये आपको अलग पढ़ा दूंगा, कभी कंप्यूटर साइंस या कुछ पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। अभी समझिए हो क्या रहा है कि हम लोग 2 अंकों का प्रयोग कर रहे हैं। अब 0 और 1 का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गेट्स कभी पढ़ेंगे, आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग सिर्फ 2 चीजों का प्रयोग करके ही प्रयोग बना सकते हैं, पूरा बड़ी सी बड़ी चीजें। अब उन्हीं में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी का मतलब क्या है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो मेरी आवाज है उसको भी डिजिटाइज करके आप देख पा रहे हैं, डिजिटाइज करके स्टोर किया गया है, फिर आप तक पहुंचाया गया है। तो अगर आप यूट्यूब पर या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हैं या हमारे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, तो वहां पर भी डिजिटाइज फॉर्म में वो चीज रिकॉर्ड की गई और आप तक पहुंचाई गई है। तो होता क्या है कि हर चीज को हम लोग कुछ अंकों में बदल करके, और अंकों में क्यों, क्योंकि हम लोग जो हमारे से आप देखोगे गेट्स बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा। वो सारी चीजें हम लोग यूज करके उसको आराम से स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं। ट्रांसमिट कर सकते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। तो होता क्या है, उद्धरण यानी कि टेक्स्ट, ठीक है, जो भी लिखा हुआ, जैसे आप मोबाइल पर एसएमएस भेजते हो, ठीक, ऐसी ध्वनि आवाज है, प्रतिकृतियां इमेजेस हैं। आप खूब लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे को गुड मॉर्निंग और ये सब विशेष आजकल खूब चलती रहती है, कोई त्योहार आता है तो सबका व्हाट्सएप भर जाता है। फिर वीडियोस हैं और अन्य विषय वस्तु और कुछ भी हो सकता है। इसको 1 और 0, ठीक है, या 0 या 1 की श्रृंखला में रूपांतरण कर देना, इसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटाइजेशन। ठीक, जिनका इलेक्ट्रॉनिक संचयन यानी कि स्टोरेज और प्रसारण यानी कि ट्रांसमिशन हो सकता है। तो आप उन सारी चीजों को, अभी मान लीजिए आपका ऐसा सीन है कि एक लिस्ट है किसी रजिस्टर में, और वो रजिस्टर भारत सरकार के किसी मंत्रालय में रखा हुआ है। अब वो मंत्रालय में किन लोगों का नाम आया है, ये पहले कैसे बताया जा सकता था,
तो उस रजिस्टर की एक फोटोकॉपी लगाई गई, सारे अलग अलग ऑफिसेस में फैक्स भेजा गया, वो भी एक तरह का समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है। अगर नहीं भेजा सकते तो फिर आप चिट्ठी से भेजते हैं, सारी जगह पर चिट्ठी से जा रही है कॉपी। अब उस कॉपी को किसी एक ऑफिस में पोस्टर पर चिपका दिया गया, तो जिसको भी आना है उसको कम से कम अपने शहर में या अपने गांव या अपनी नगर पालिका में जाकर के देखना पड़ता था कि अच्छा ये चीज लगी हुई है। अभी क्या है, अभी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, आप कहीं भी बैठे हैं तो देख सकते हैं। तो होता क्या है, बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस को बचा लेती है ये प्रक्रिया, ठीक। तो इसलिए सरकार इसमें काफी ज्यादा कोशिश कर रही है। तो होता क्या है, पहला ये जो ट्रेंड है जो बिजनेस को बदल रहा है वो ये है क्योंकि अब डिजिटाइजेशन बहुत आसान हो गया है और डिजिटाइजेशन का स्कोप बहुत ज्यादा है और हम लोग डिजिटाइजेशन को प्रयोग करना स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ये पहला वो ट्रेंड है जो व्यवसाय करने के तरीकों में, पद्धतियों में परिवर्तन लाने का काम कर रहा है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा है बाह्य स्रोतीकरण। क्यों? क्योंकि आप जो काम खुद से उतना एफिशिएंटली नहीं कर सकते हो वो आप मत करो, साथ ही में जो काम आप बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हो आप वही करो। तो इससे क्या होता है, सबको फायदा होता है, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो जाता है, आपकी बचत होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये दूसरा है और इसी में भारत को काफी फायदा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताया था। तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है क्या, अंतरराष्ट्रीय और वैश्वीकरण। इसी को हम लोग भूमंडलीकरण बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम लोग उसको, ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है अंतरराष्ट्रीयकरण। थोड़ा अंतर होता है, भूमंडलीकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण में क्या अंतर है। अंतरराष्ट्रीयकरण आप अपने व्यापार का, व्यवसाय का करते हो। मतलब क्या हुआ कि आप ऐसी वस्तुएं बनाओ जो आपकी इटली में भी बिक जाएं, जो आपकी नॉर्वे में भी बिक जाएं, जो आपकी अमेरिका में भी बिक जाएं, जो आपकी वियतनाम में भी बिक जाएं, जो आपकी चीन में भी बिक जाएं, जो जापान में भी बिक जाएं। मतलब हर जगह के स्टैंडर्ड्स, आपने जो चीज बना रहे हो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो, ठीक, ऐसी हो जिसकी गुणवत्ता वैश्विक स्तर पर मानी जाए। अच्छा, तो फिर आपका भूमंडलीकरण क्या हुआ, भूमंडलीकरण का मतलब यह हुआ वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी संस्कृति में पहले से सिखाती है क्या, कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो काफी व्यापक शब्द है। अंतरराष्ट्रीयकरण मेनली सर्विसेज का, प्रोडक्ट्स का, नए मार्केट्स में आप सामान बेच पा रहे हो, नए मार्केट से आप लेबरर्स लेकर के आ पा रहे हो, आपके एम्प्लॉयज, अमेरिका की कोई कंपनी है उसके एम्प्लॉयज इंडिया में भी काम कर रहे हैं, इस तरह की चीजें। इंटरनेशनलाइजेशन की बात करेंगे तो वहां पर हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन में क्या है, आप सारे विश्व की इकोनॉमीज को जोड़ने का काम कर रहे हो। तो जो हमारा एक संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ हुआ, ऐसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन हुआ, ये लोग मुख्य रूप से विश्व भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की दिशा में काम कर रहे होते हैं कि सारे देश जो हैं वो आपस में आबाद, निर्बाध रूप से, आबाद मतलब कोई भी बाधा ना रह जाए, निर्बाध रूप से व्यापार कर पाए एक दूसरे के साथ और सारी अर्थव्यवस्थाएं एक तरह से जुड़ना स्टार्ट हो जाए। वो तो उसमें बहुत ज्यादा व्यापक रूप से और भी डायमेंशन में बदलाव की बात की जाती है। तो उस वाले दृष्टिकोण से जो ग्लोबलाइजेशन है वो थोड़ा ज्यादा व्यापक है। अच्छा, इसी को थोड़ा समझ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन मींस कनेक्टिंग द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, तो विश्व की जो लोग अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं उनको जोड़ना, फॉर फ्री ट्रेड जिससे कि मुक्त व्यापार हो, एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज टू इंटीग्रेट द वर्ल्ड इनटू द ग्लोबल विलेज। तो विश्व को एक वैश्विक गांव की तरह बना देना है क्या, जिससे कि जो भी व्यापार है वो मुक्त रूप से हो पाए और जो भी हमारी आर्थिक नीतियां हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उनको इस तरह से प्रयोग किया जाए कि इंटीग्रेट हो जाए। इंटीग्रेट समझ जाए, चीजों को साथ लेकर के आ पाए पूरे विश्व को, ठीक है, और जिससे कि एक वैश्विक गांव जैसा बन करके आ जाए। ठीक, गांव का मतलब क्या होता है कि सारे लोगों आपस में भाईचारा रहता है, बोलचाल रहती है, चीजों का आदान प्रदान काफी आसानी से होता है। तो ये करने की कोशिश किया है, तो ये ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन इज एट द कोर इन एनी ऑफ द पॉलिसी प्लानिंग बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ भी है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। तो इसमें क्योंकि इनका काम ही यही है कि आप किसी भी तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से सारे लोगों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, तो यहां पर ग्लोबलाइजेशन आ जाता है। अच्छा, अब इंटरनेशनलाइजेशन की बात क्या है, इसका स्कोप थोड़ा कम होता है उससे, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग व्यवसाय के दृष्टिकोण से अलग मार्केट्स में घुसने की बात करते हैं। तो क्या हो जाता है, इंटरनेशनलाइजेशन मींस टू प्रोड्यूस गुड्स और डिलीवर सर्विसेज दैट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू द इंटरनेशनल मार्केट्स। मतलब आप ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करिए जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी जिनका प्रयोग किया जा सकता है, इनको खरीदा जा सकता है, एंड हैव द स्टैंडर्ड्स दैट आर ग्लोबली एक्सेप्टेड। और आप ऐसी चीजें बनाते हो जो दुनिया के किसी भी देश में के स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकता है। अभी होता क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSIs कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, काफी सस्ते सामान बना लेते हैं, लेकिन वो सस्ता सामान यूरोप के बाजार में बिक पाता है क्या? नहीं बिक पाता है। क्यों नहीं बिक पाता है? क्योंकि यूरोप कहता है कि भाई हमारा तो एक स्टैंडर्ड है, हम इस क्वालिटी से कम का ये सामान खरीदेंगे ही नहीं। तो इस वजह से
वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो सेवाएं हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की नहीं है। तो अपनी वस्तुओं और सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय स्तर का बना देना मुख्य रूप से ये आपका इंटरनेशनलाइजेशन आ जाता है। इसी को क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनलाइजेशन मींस टू एक्सपैंड द बिजनेस एंड एंटर इनटू द मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों के बाजारों में आप एंटर कर पाओ, इसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीयकरण। ये दोनों चीजें इंग्लिश में क्यों लिखी हुई हैं, क्योंकि ये अलग से मैंने इंटरनेट से उठा करके डाला, बुक में सीधे रूप से स्पष्टता नहीं दे रखी है। कई बार हम लोग चीजें पढ़ रहे होते हैं, अब लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण, अगर आपको उसका अर्थ नहीं पता है तो आप रटोगे। तो इसलिए कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं अलग से इसको ऐड करता चला जाता हूं। ठीक, अच्छा, व्यवसाय की ये नई पद्धतियां नया व्यवसाय नहीं है। आप समझ लीजिए कुछ नया व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, नया व्यवसाय पूरी तरह से नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो आपको आपकी कंपनी के अंदर जो भी कम्युनिकेशन है वो डिजिटली हो पाए, ये प्रोवाइड कर रही है सर्विस। तो होता क्या है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने देखा ना कि कई कोई एक कंपनी है जिसमें सारे एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, वो आपस में एक दूसरे को कभी फोन पर बात कर लेते हैं, फ्री में हुआ करता था बहुत पहले से ही। तो एक इंट्रानेट भी बना लेते हैं, इंट्रा टेलीकम्युनिकेशन भी एक मीडियम बन जाता था। तो वहां पर यही जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज एयरटेल हैं, उस टाइम पर जो भी हुआ करती थी वो सारी चीजें प्रोवाइड किया करती थी। तो ऐसे में उस पर्टिकुलर कंपनी का ये मुख्य व्यवसाय हो गया क्या, कि जो नया मोड आया है बिजनेस करने का, जो नया तरीका है, उसी क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं। लेकिन बाकी सारे बिजनेस तो वही हैं, ज्वेलरी बेचने का है, कपड़े बेचने का है, सीमेंट बेचने का है, कुछ भी है, वो सारे बिजनेसेस नहीं बदले, उनको करने का तरीका बदल गया है। तो मोड ऑफ बिजनेसेस में भी कुछ नई कंपनीज आई हैं, वो भी कुछ अपने में व्यवसाय बन गया है। बट इन जनरल आमतौर पर जो व्यवसाय की नई पद्धतियां हैं वो खुद में नया व्यवसाय नहीं है, लेकिन ये तो व्यवसाय करने के नए तरीके हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका था। अच्छा, एक गतिविधि के रूप में, एक एक्टिविटी के रूप में व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं को बनाना। ठीक है, इससे क्या होता है, इनसे उनकी उपयोगिता होती है समाज के लिए, और जो महत्व तो होता क्या है कि समाज को जिन चीजों की आवश्यकता है अगर आप वो बना रहे हो तो आप बिजनेस कर रहे हो। तो बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ना। आप भाई समाज को जो चाहिए वो आप उनको उपलब्ध करा रहे हो। ठीक, तो आप क्या कर रहे हो, उनको एक ऐसी चीज दे रहे हो जिनकी जरूरत है, और इसी के बदले आपको पैसे देते हैं। तो बिजनेस करना गड़बड़ नहीं है। बिजनेस में कई बार करप्शन करना, भ्रष्टाचार करना, प्राकृतिक संसाधनों का बुरी तरह से दोहन करना, उनको बर्बाद कर देना, वो गड़बड़ है। लेकिन बिजनेस तो बहुत ही अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि आप करते क्या, वस्तुओं और ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का सृजन कर रहे हो जिससे क्या हो रहा है, जिसकी समाज के लिए उपयोगिता है, जिसका समाज के लिए महत्व है, तो आप इनका सृजन करते हो। जिन्हें गृहस्थ, गृहस्थ का मतलब यहाँ पर है हाउस होल्ड्स। ठीक है, ये अपने जो 4 आश्रम होते थे, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, उससे पहले आपका ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की बात नहीं है। ये क्या है, हाउस होल्ड्स है, जो लोग सामान खरीद रहे हैं, जैसे वॉशिंग मशीन खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, कुछ भी, वॉशिंग पाउडर खरीद लिया, तो क्या है, गृहस्थ। और साथ में व्यावसायिक क्रेता, व्यावसायिक क्रेता क्या हो गई, फर्म्स हो गई, ठीक, जो भी सामान खरीद रही हैं। तो इनके लिए आप उपयोगिता का सृजन कर रहे हो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में, अपनी आवश्यकताएं एवं इच्छा पूर्ति के लिए खरीदते हैं। तो आप क्या है, बिजनेस को हम लोगों ने डिफाइन किया है कि ये क्या है, ये बिजनेस है। अच्छा, क्यों डिफाइन किया? क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि व्यवसाय और ई व्यवसाय में क्या अंतर है। ई व्यवसाय व्यवसाय करने का नया तरीका है, तो व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय की डेफिनेशन है कि अपनी वस्तुओं और सेवाओं का सृजन कर रहे होते हो। अच्छा, व्यवसाय प्रक्रियाओं को उन्नत करने के प्रयत्न में, उन्नत करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी क्या क्या प्रक्रिया होती है, प्रोडक्शन होता है, आप चीजें बनाओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। प्रोडक्शन से पहले आपको रॉ मटेरियल्स एक्वायर करना है, आप सब खरीदोगे नहीं तो बनाओगे कैसे, फैक्ट्री है तो उसमें कई चीजें आपको खरीदनी पड़ेंगी, तो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा। ऐसे आपको मार्केटिंग को और अच्छा करना है, हर जो प्रोसेस है उसको आप कैसे हायरिंग करनी है, आपको स्टाफ लेकर के आना है। ठीक है, 12th क्लास में हम लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे मैनेजमेंट के 5 अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो उसमें स्टाफिंग भी आएगा, नियुक्तिकरण आएगा। तो आपको लोगों को किस तरह से, अच्छे लोगों को आसानी से कम रिसोर्सेस खर्च करके नियुक्त कर सकते हो। तो ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं इन सभी को और बेटर करने की कोशिश की जाती है। तो इसके प्रयत्न में व्यवसाय प्रबंधक, जो भी मैनेजर्स हैं, प्रबंधक मतलब मैनेजर्स, और व्यवसाय चिंतक, जो बिजनेस के बारे में ऐसे स्कॉलर्स हैं और जो सोचते हैं कि कैसे हम बिजनेस को और अच्छा कर सकते हैं, हमेशा कार्य करने के नए एवं बेहतर तरीकों को विकसित करने में लगे रहते हैं। ठीक है, कि ये सारी चीजें और अच्छी हो जाए, और अच्छी हो जाए, और अच्छी हो जाए, इस तरह की चीजें चल रही होती है। चाहे वह क्रय और उत्पादन, विपणन, अब ये वही चीज होगी, क्रय, आपने खरीदा रॉ मटेरियल्स, कच्चे सामान, ठीक, कच्चा माल, उसका उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया, विपणन यानी कि आपने मार्केटिंग की, वित्त यानी कि आपने पैसा कहां से लेकर के आ रहे हो, फाइनेंस कैसे कर रहे हो, और मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। इन सारे क्षेत्रों में हम चीजों को बेहतर करने की कोशिश करते जा रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? जो बिजनेस चला रहे हैं तो नॉर्मली मैनेजर्स चलाते हैं, और जो स्कॉलर्स हैं, जो लोग इस फील्ड में रिसर्च करते हैं कि बिजनेस कैसे और अच्छी तरह से हो सकता है, तो वो लोग नए तरीके के बारे में सोचते रहते हैं। और उन्हीं नए तरीकों में से एक जो आपको निकल करके आया वो समझ में आया कि ई बिजनेस बहुत ही ज्यादा
बेनिफिशियल है। ठीक है, तो जो आपका ई बिजनेस है वो इसकी इसलिए बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, व्यावसायिक फर्मों को अच्छी गुणवत्ता, ठीक, ज्यादा अच्छा सामान बनाओ, अच्छी क्वालिटी हो, कम मूल्य, सस्ते में बनाओ, तीव्र सुपुर्दगी, जो सामान आपने बनाया है वो कंज्यूमर तक, कस्टमर तक जल्दी पहुंच जाए, अच्छा, और अच्छी ग्राहक सेवा के लिए कि आपको उसमें कोई शिकायत आ रही हो तो आप उसका अच्छे से निदान कर पा रहे हो। इन सब के लिए ग्राहकों की बढ़ती मांग, ग्राहक ये सब कुछ चाहता है। क्या चाहता है कि अच्छी गुणवत्ता हो, सस्ते में सामान मिले, जल्दी सामान मिले, और हमें कोई समस्या आ रही हो तो उसका जल्दी से निराकरण हो जाए। ये ग्राहकों की मांग है। और बढ़ती प्रतिस्पर्धा, क्यों? क्योंकि और कंपनीज भी काम कर रही हैं और फर्म्स भी काम कर रही हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। इसके दबाव को सफलतापूर्वक झेल पाने और अपनी क्षमताओं को बेहतर कर पाने के लिए नवाचार और नई व्यापार पद्धतियां भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपको इन सारी चीजों को मीट करना है। ठीक, और हो क्या रहा है कि प्रबंधक और जो लोग हैं विचारक, वो ये सोच रहे हैं कि और अच्छा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, इसी प्रयास में, इन्हीं सारे प्रयास में हम लोग क्या लेकर के आ गए हैं, ई व्यवसाय को देखा गया कि इनमें से बहुत सारी चीजों को बहुत आसान, अच्छा, रिसोर्सेस कम खर्च करने वाला बनाया जा सकता है। इसीलिए ई व्यवसाय की तरफ लोग जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने परिचय देख लिया है, अब आगे ही इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर के बताइए। मिलते हैं।